हरियाणा में वल्लभगढ़ के गांव डींग में बीती रात दर्जनों बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर गांव के सरपंच के भाई अजय के हाथ पैर तोड़ दिए और उसके बाद उसे 3 गोलियां मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश गांव से फरार हो गए। हमलावर पेशेवर अपराधी बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ हत्या के पहले भी मामले दर्ज हैं। गोली लगने के बाद पीड़ित की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिसे फरीदकोट के सर्वोदय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी हॉस्पिटल में जो एडमिट है, अभी सही पता चला अभी ऐसे 8-10 लोगों ने जो बाई नेम है, लेकिन उसके अलावा भी 10-15 आदमी बता रहा है इन्होंने इसको गोली मारी। जो पहली जो गोली पैर में लगना बता रहा है, और जो राड से हमला करा है जिससे हाथ में, दोनों हाथों में चोट है। अभी पहुंचे हैं गश्त के दौरान, जो देखा है क्या कुछ देखा है यहाँ अस्पताल के अंदर? बस अभी इन्होंने स्टेटमेंट अभी बताया, स्टेटमेंट अभी आईओ लेगा। थाना सदर का मामला है, इनिशियली हमने अभी टीमें लगा दी। जो नाम इन्होंने बाई नेम बताए, हमने अपनी क्राइम टीम उनको धरपकड़ के लिए लगा दी। सर, कार्रवाई की बात करें, भले ही सदर का एरिया हो, पर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो, क्योंकि परसों के दिन भी जो है एक हत्या हुई है, मर्डर कह सकते हैं गांव के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है, पर उसकी कार्रवाई से भी कहीं ना कहीं जो है पुलिस की कार्रवाई से लोग नाखुश हैं। देखो इसका तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो क्या अब लगता है कि इस मामले में सही तरीके से कार्रवाई होगी? बिल्कुल सही तरीके से कार्रवाई होगी। मैं मौके पे आया हूँ, मैंने मौके से भी अपने सीआईए जो भी अपनी टीम है उनको आदेश दिए, इनके जल्द से जल्द कार्रवाई। हमारे लड़के के रॉड और डंडों से मारपीट करी और गोली फायर करते हुए आए। और गांव की घटना है? डीग गांव की। क्या नाम है आपके लड़के का? अजय सिंह। अजय सिंह जी, क्या पुरानी रंजिश चल रही थी उनके साथ? हाँ, वो 1 महीना पहले हमारी दुकानों के ऊपर दारू पी रहे थे। अच्छा। तो हमारे लड़के ने कही कि भाई दारू मत पियो। अच्छा। तो उसे वो गुथ के उस दिन से ही उसने चैलेंज कर दिया था कि इसको गोली मारूंगा और इसके बाप के हाथ पैर तोड़ूंगा। अच्छा। हमने जनाब अफसरों को खूब कह दिया, एक गोली मारने के कह रहा है, इस पर कट्टा है, ये बदमाश टाइप आदमी है, इसने मर्डर कर रखा है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 107-51 और हमारे खिलाफ उल्टी बना दी। क्या नाम है उनका जिनने फायरिंग करी, गोली मारी? जोगिंदर रणवीर का। अच्छा। जयवीर रणवीर का। गांव के ही? हाँ जी। अच्छा, गांव के ही हैं। तो अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी हमें तो पता नहीं, हम तो अपने लड़के लेके हॉस्पिटल आ गए। अच्छा, आपको उन्होंने चैलेंज भी किया है? हाँ, चैलेंज किया। अच्छा, क्या कह रहे थे आपसे? उन्होंने कहा है कि अजय को गोली मारेंगे और विक्रम के हाथ पांव तोड़ेंगे। हमारा ये चैलेंज है। आपने तो अभी पुलिस में शिकायत दे दी है इनके खिलाफ? हाँ, दे रखी है। हमने बार बार रिक्वेस्ट करी है हर अफसर से, जी ये क्राइम किस्म के आदमी हैं, हथियार इन पे हैं, चैलेंज हमें कर रहे हैं, हमारा फिर ये हमसे आड़ेंगे, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए। मेरी पत्नी गांव डीग की मौजूदा सरपंच है और मेरे पिताजी नंबरदार हैं और बिजनेसमैन भी हैं। अच्छा। भैया, एक में जो आज की ये घटना है, उस समय मेरा भाई घूम के आ रहा था, तो जैसे ही घूम के आया है तो एक गाड़ी में और 3-4 मोटरसाइकिलों पे 20-25 गुंडे जो गांव के छटे हुए बदमाश हैं, और उन्होंने कुछ जिसमें से कुछों के नाम ये जगबीर सन ऑफ रणवीर और जोगिंदर सन ऑफ रणवीर और उनके भाई, और सतपाल पुत्र देशराज, सुमेर पुत्र गोपी और करमचंद सन ऑफ जोगी और कप्तान के लड़के हैं। और गांव के लड़के? ये तो गांव के हमने आइडेंटिटी कर लिए थे। अच्छा। जो भाई ने उस समय मौके पे देखे थे, और उसके अलावा इनके साथ 15-20 लोग और आए हैं। अच्छा। और एक नरेंद्र सन ऑफ जगदीश है। क्या नाम था आपके भाई के साथ जिसके साथ झगड़ा हुआ? ये मेरे भाई का नाम अजय सिंह है। अच्छा, किस चीज़ से फायर कराए थे? इन्होंने कट्टे से फायर किया हो रहा है। अच्छा। जिसमें 3-4-8-10 फायर इन्होंने किए हैं। कितने उनको लगे हैं ये अभी जांच चल रही है, उसमें पता लग पाएगा। रोड से हमला किया है। रोडों से? हाँ जी। और गांव के जैसे ही लोग क्राउड इकट्ठी हुई है, गोली फायर करके वो भाग गए हैं। अभी 1 महीने पहले ही हमारी दुकानों, अप्रोक्स 1 महीने पहले हमारी दुकानों पे 24/7 की बात है, रात को दारू पी रहे थे दुकानों के ऊपर, जहाँ पे हमारे किराएदार रहते, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। हम मौके पे मेरा भाई मौके पे पहुँचा। तो उन्होंने कहा, भाई तुम यहाँ दारू क्यों पी रहे हो? तो मेरे भाई से एक गुथे लड़ाई झगड़ा किया, और उस समय भी इन्होंने कट्टा लगा दिया था छाती पे। उसकी कंप्लेंट हमने सदर थाने में की, लेकिन SHO नरेंद्र और एक
SI हरिकिशन, इनके कुछ रिलेटिव है और ये लेन देन करते हैं। इन लोगों ने उल्टा हमारे खिलाफ ही 107-51 का मुकदमा दर्ज कर दिया दोनों तरफ से। नहीं उनके पे कोई कार्रवाई की, हमने बार बार लगाई। इसकी हम कंप्लेंट ACP साहब, DCP और CP साहब को भी दे चुके हैं। और ये क्रिमिनल लोग हैं, गांव में लूटपाट करना, मर्डर भी कर चुके हैं और किसी के हाथ पांव तोड़ना इनका आम बात है। पहले से ही केस चल रहा है इनके ऊपर। हाँ, ये केस क्रिमिनल किस्म के लोग हैं। आप क्या चाहते हो? भाई इसमें न्याय मिलना चाहिए, पर जो हिसाब से थाने की प्रक्रिया हमें तो लग नहीं रही न्याय मिलेगा। ये लोग तो जो हमारा इंचार्ज बैठा हुआ है SHO, जब ये गांव के सरपंच, नंबरदार और जो व्यापारी उनके साथ नहीं हो रहा तो आम आदमी की क्या सुनवाई करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले एक और भी घटनाएं कई हो चुकी हैं। ये तो पैसे लेते हैं, लोगों को निकाल देता है। अभी ACP साहब भी आए थे। हाँ, JB राठी जी आए हैं, आश्वासन दिया उन्होंने। उन्होंने कहा जी पूरा न्याय मिलेगा।